क्या आपने कभी करप्शन का कोड वर्ड सुना है? क्या कभी आपने रिश्वतखोरी का रेड कार्ड देखा है? इसके बारे में सुना है? मध्य प्रदेश में बहुचर्चित नर्सिंग घोटाला सामने आने के बाद सीबीआई की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। हैरानी की बात यह है कि इस घोटाले में सीबीआई का ही एक अधिकारी शामिल था। सोची जांच भी सीबीआई कर रही थी और उसी का एक अधिकारी इसमें संलिप्त था। मध्य प्रदेश नर्सिंग कॉलेज घोटाले की जांच के लिए रिश्वत लेने के मामले में सीबीआई ने 10 नए आरोपियों का खुलासा किया। इनमें सीबीआई के 2 इंस्पेक्टर भी शामिल हैं। अब मामले में सीबीआई अफसरों को मिलाकर आरोपियों की कुल संख्या हो गई है 23। वहीं सीबीआई इंस्पेक्टर राहुल राज को बर्खास्त कर दिया गया है। दरअसल सीबीआई ने मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, रतलाम और अलग अलग ठिकानों पर रेड की। सीबीआई इंस्पेक्टर राहुल राज को 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते बाकायदा पकड़ा गया। घोटाला मामले में कॉलेज की सही रिपोर्ट पेश करने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी। मलय नर्सिंग कॉलेज की चेयरमैन और प्रिंसिपल को भोपाल से गिरफ्तार किया गया। मलय नर्सिंग कॉलेज के चेयरमैन और प्रिंसिपल पर रिश्वत देने का आरोप है। नर्सिंग घोटाला मामले में दलाल सचिन जैन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 31 ठिकानों से 2 करोड़ 33 लाख रुपए, 2 गोल्ड के बिस्किट जब्त किए गए हैं और इस पूरे मामले में कुल 23 आरोपियों पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली सीबीआई की इंटरनल विजिलेंस टीम को इस रिश्वतखोरी या नेक्सस की भनक कैसे लगी, कैसे पता चला कि सीबीआई का ही एक शख्स इसमें शामिल है। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने नर्सिंग कॉलेजेस की जांच के लिए 7 कोर टीम और 5 सहायक टीम का गठन किया था। इनमें सीबीआई अधिकारियों के साथ पटवारी और एमपी के नर्सिंग कॉलेज के अधिकारी भी शामिल थे। जब सीबीआई ने हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश की और इस पर सवाल उठे तो सीबीआई की इंटरनल विजिलेंस टीम ने इस पूरे मामले पर नजर रखना शुरू कर दिया। सीबीआई ने इंदौर स्थित आरडी मेमोरियल कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड फार्मेसी के अध्यक्ष रवि भदौरिया, ग्वालियर के भास्कर कॉलेज ऑफ नर्सिंग के डायरेक्टर जुगल किशोर शर्मा, भोपाल के ही भाभा विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल जालपना अधिकारी और इंदौर के प्रत्यांश कॉलेज ऑफ नर्सिंग और पैरामेडिकल के ओम गोस्वामी को गिरफ्तार किया। इस नर्सिंग घोटाले केस में जो खुलासे हुए वो चौंकाने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक बाकायदा रिश्वतखोरी का रेट कार्ड तय किया गया था। लिस्ट थी कि किसके लिए कितनी रिश्वत। जांच टीम में शामिल सभी अफसर भ्रष्टाचार में शामिल थे और सभी के रेट भी फिक्स थे, ये भी सामने आया। एक नर्सिंग कॉलेज से रिश्वत 2 से 10 लाख रुपए ली जाती थी। अधिकारियों का हिस्सा इसमें 25 से 50 हजार रुपए होता था। पटवारी भी 5 से 20 हजार रुपए अपने काम के लिए लेता था और नकदी के अलावा रिश्वत में सोना भी दिया जाता। कॉलेज में जितनी कमी, जितनी लापरवाही, जितने कागज कम, रिश्वत की रकम उतनी ज्यादा थी। ये बाकायदा रेट लिस्ट में तय किया गया था। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में कई खुलासे हुए। आरोपी रिश्वत के लेन देन में छाछ गिलास, अचार की बरनी, ऐसे खास कोडवर्ड्स इस्तेमाल करते थे। पैसा उठाने वाले को कैरियर कहा जाता था। लाखों रुपए को अचार की बरनी कहते थे और रुपयों की गिनती को किलो आम कहते थे। नर्सिंग स्कैम को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं कि नर्सिंग की पढ़ाई को मध्य प्रदेश में मजाक क्यों बना दिया गया, किसने ऐसा करने दिया, जिन लोगों ने गड़बड़ियों को नजरअंदाज किया उन पर कार्रवाई कब होगी और इतना वक्त क्यों लग रहा है। क्या नर्सिंग की पढ़ाई शिक्षा माफिया के गठजोड़ की भेंट चढ़ चुकी है? ऐसे घोटालों के बाद नर्सिंग की पढ़ाई पर अब कोई भरोसा करे भी तो कैसे करे? हजारों छात्रों के साथ नाइंसाफी की भरपाई कैसे होगी? जिनका वक्त खराब हुआ, जिनके पैसे बर्बाद हुए, उनका क्या होगा? इस केस में गिरफ्तार सभी आरोपियों को 29 मई तक सीबीआई की हिरासत में भेजा गया है। दरअसल ग्वालियर हाईकोर्ट ने 364 नर्सिंग कॉलेजेस की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। सीबीआई ने इनमें से 308 नर्सिंग कॉलेज की जांच की और रिपोर्ट सौंपा और जांच रिपोर्ट में 169 नर्सिंग कॉलेजेस को सुटेबल, 73 नर्सिंग कॉलेजेस को डिफिशेंट और 66 नर्सिंग कॉलेजेस को अनसुटेबल बताया गया। जो पूरी जांच पड़ताल की गई उसमें आंकड़ा सामने आया।